हेलो मरहबा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। वेलकम बैक आफ्टर 7 डेज। 7 दिन से मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया। क्यों नहीं किया उसका रीजन किसी और वीडियो में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको इतना बता देता हूँ कि कुछ आप लोगों के कामों में ही व्यस्त था। इस वीडियो में 7 दिन के बाद आया हूं तो कुछ धमाकेदार जरूर आपके लिए लेके आना चाहिए था और लेके आया भी हूं। तो आपको आज बताने वाला हूं कंप्लीट डिटेल नेपाल से सऊदी अरब के लिए। अगर आप इंडिया या फिर किसी और अदर कंट्री से सऊदी अरब अभी फिलहाल जाना चाहते हैं और आप बहुत सस्ता चीप पैकेज ढूंढ रहे हैं जिससे आपका काम बन जाए, तो इस वीडियो में मैं आपको इंडिया से नेपाल और नेपाल से सऊदी अरब आप किस तरीके से फ्लाई कर सकते हैं उसका पूरा कंप्लीट तरीका बताने वाला हूं। साथ ही साथ मैं आपको एक नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगा, ट्रस्टेड बंदा है, मैंने ऑलरेडी बात कर रखी है। अगर आप चाहो तो पैकेज वहां से बुक करा सकते हो। अगर आप बीच में चाहते हो कि नहीं हम उस बंदे से पैकेज नहीं लेना चाहते, तो मैं आपको अपना पर्सनल व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा। अगर आप मुझसे भी कांटेक्ट करना चाहें तो मुझसे कांटेक्ट करके आप अपने पैकेज की जो कंफर्मेशन है वो कर सकते हैं। ठीक है, मैं कोई एजेंट नहीं हूं, बट इफ यू वांट यू कैन कांटेक्ट मी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और सारी चीजें आपको अच्छे से समझा देता हूं कि किस तरीके से आप सऊदी अरब से इंडिया से नेपाल और नेपाल से सऊदी अरब इजीली आ सकते हैं बहुत ही कम कॉस्ट में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना उन लोगों के साथ में जो परेशान है काफी टाइम से सऊदी अरब जाने के लिए या फिर उनके वीजे वगैरह में टाइम बाकी नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। क्या डॉक्यूमेंट्स की हमें जरूरत पड़ने वाली है अगर हम वाया नेपाल जाने वाले हैं? तो डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सिंपल से हैं। आपको दोनों वैक्सीन कंप्लीट कोविशील्ड की लग चुकी हो, आपके वीजे में टाइम हो, आपका पासपोर्ट एक्सपायर ना हो, आपका पीसीआर हो आपके पास में। जब आप नेपाल के लिए फ्लाई करेंगे तो आपको पीसीआर टेस्ट की जरूरत पड़ेगी। पीसीआर टेस्ट आपको इंडिया में कराना है जिसकी कॉस्ट होती है 800 से 900 रुपए के आसपास, अराउंड में इतनी ही होगी। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। उसके बाद में आप नेपाल के लिए ट्रैवल करेंगे। जो नेपाल के लिए आपको फ्लाइट मिल जाएगी उसकी कॉस्ट क्या रहेगी? सबसे बड़ा सवाल होता है कि फ्लाइट कॉस्ट, होटल, खाना पीना, रहना, ये हमको किस प्राइस में पड़ने वाला है, किस रेट में हमें ये सारी चीजें फैसिलिटीज मिल जाएंगी। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप इंडिविजुअली अपना पैकेज बना रहे हैं तो वो किस कॉस्ट में बनेगा, और अगर आप अपने आप से ये हेडक नहीं लेना चाहते, आपको जस्ट पैसे पे करने और आपको पैकेज मिल जाए इस तरीके से चाहते हैं, तो उसके लिए भी इस वीडियो में आपको मैं जरूर बताऊंगा। तो पहले बात करते हैं किस तरीके से आप खुद पैकेज बना सकते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, पीसीआर आपने इंडिया में करा लिया, 700 800 900 रुपए का लास्ट पीसीआर होता है। उसके बाद में अब आपको फ्लाइट टिकट ढूंढना है नेपाल से इंडिया से नेपाल के लिए। इंडिया से नेपाल के लिए फ्लाइट टिकट की जो कॉस्ट आज के टाइम में चल रही है वो थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन मैंने इस वीडियो में जो पूरा पैकेज का जो सिस्टम बनाया वो बनाया है 5 अक्टूबर से। तो 5 अक्टूबर से हम चेक करेंगे। 5 अक्टूबर में आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं फ्लाइट रेट क्या है। यहाँ पर एक नेपाल एयरलाइंस का दिखा रहा है 308 रियाल में, लेकिन हम इसको नहीं मानते हैं और नीचे चलते हैं। अराउंड आपको मिल जाएगी 300 से 500 के बीच में, यानी कि 10 से 12 हजार रुपए के बीच में आपको इंडिया से नेपाल के लिए फ्लाइट मिल जाएगी। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इंडिया से नेपाल अगर जा रहे हो तो फ्लाइट से ही जाएं, ट्रेन वगैरह से ना जाएं। ठीक है, क्योंकि वो आपके पासपोर्ट पर जब स्टैंप लगता है तो वो एक एज ए प्रूफ होता है कि आप 14 दिन नेपाल में स्टे कर चुके हैं। उसके लिए आपको एनओसी भी लेनी पड़ता है, लेकिन एनओसी का जो प्रोसेस है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा इस वीडियो के। ठीक है, तो आप नेपाल पहुंचेंगे, फ्लाइट टिकट की कॉस्ट रहेगी 10 से 12 हजार रुपए। अब आप नेपाल में आ गए। नेपाल में जाने से पहले या फिर नेपाल में पहुंचने के बाद आपको जरूरत पड़ने वाली है होटल बुकिंग की। 14 दिन की होटल बुकिंग आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि होटल बुकिंग के नेपाल में क्या कॉस्ट रहेगी। बहुत ही लो प्राइस में आपको होटल मिल जाएगी। 40 से लगा के 60 रियाल पर डे के हिसाब से आपको होटल आराम से 2 स्टार 3 स्टार तक भी मिल जाएंगी। नेपाल में आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं या फिर आप नेपाल में पहुंचने के बाद होटल बुक कर सकते हैं, उसमें आपको कोई इशू नहीं आएगा। 40 से 60 रियाल का अगर हम कैलकुलेट करके देखें
तो 1000 से 1200 रियाल में आपको बेहतरीन होटल मिल जाएगा जो बढ़िया रैंक में होगा, यानी कि 2 स्टार 3 स्टार लाइक दैट, इस तरीके का होटल आपको मिल जाएगा। इसमें खाने की बात आपको पहले करनी पड़ेगी। ये लोग कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं, कॉन्टैक्ट करके आप पूछ सकते हैं कि ये खाना इसमें इंक्लूड रहेगा, फुल बोर्ड रहेगा या फिर ब्रेकफास्ट है या फिर खाना अलग से लेना पड़ेगा। हर होटल की पॉलिसी अलग अलग होती है, आप उनसे बात करके पूछ सकते हैं। अब आप 14 दिन होटल में स्टे करेंगे नेपाल में, जिसका आपको कॉस्ट तकरीबन मेरा ख्याल से आ जाएगा 15 से 17 हजार रुपए। ओनली 15 से 17 हजार रुपए। यही कॉस्ट अगर आप दुबई, बहरीन या फिर किसी और अदर कंट्री में देखते हैं, यहाँ की कतर में भी 60 हजार रुपए तक का ये कॉस्ट आ रहा था। होटल का जो कॉस्ट है 50, 60, 55 इस रेंज में आता था, लेकिन यहाँ पे ये कॉस्ट बिल्कुल घट गया है और ये तकरीबन आएगा आपका, अगर आप ज्यादा भी ले लेते हो खाना पीना सब लगा के, हम इसको 20 हजार रुपए कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि यही सबसे बड़ी चीज है जो हमारा एक्सपेंस है, उसमें सबसे बड़ा खर्चा है। और दूसरा खर्चा हमारा जो सबसे बड़ा है वो है नेपाल से सऊदी अरब की फ्लाइट टिकट का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी 10,000 का टिकट हो गया ये जो इंडिया से नेपाल का था, 1,000 का PCR टेस्ट, 11,000 रुपए, 20,000 रुपए होटल बुकिंग के, तो हो गए हैं तकरीबन 31 से 32 हजार रुपए का खर्चा अभी तक हो चुका है। अब आप 14 दिन नेपाल में रहने के बाद में क्या करेंगे? आपको वहां से इंडियन एम्बेसी से NOC लेना है, यानी कि नो ऑब्जेक्शन लेटर। ये नो ऑब्जेक्शन लेटर, इसमें नेपाल हुकूमत की भी सहमति होती है और इंडियन गवर्नमेंट की भी, कि आप नो ऑब्जेक्शन लेटर यानी कि NOC लेकर के किसी थर्ड कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं। इसकी आपको लाजमी जरूरत पड़ने वाली है। ट्रैवल एजेंसी वाले जो आपको पैकेज देंगे वो आपको NOC नहीं देंगे। NOC का अरेंजमेंट आपको नेपाल में जाने के बाद में खुद ही करना पड़ेगा। कोई भी एजेंसी से आप अगर पैकेज ले रहे हैं तो वो आपको साफ बोल देंगे कि NOC का इंतजाम आपको खुद करना पड़ेगा। लेकिन जो बहुत ही अच्छे बड़ी ट्रैवल एजेंसियां हैं वो आपकी NOC में हेल्प कर सकते हैं, लेकिन सारी जितनी भी ट्रैवल एजेंसी है वो आपको गाइडलाइन बता देते हैं कि किस तरीके से आप NOC हासिल करेंगे। आपको वहां पर जाकर के लाइन में लग जाना था, उसकी कुछ गवर्नमेंट फीस पे करके आपको NOC का पेपर मिल जाता है। 14 दिन जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे, NOC का पेपर आपको मिल जाएगा। उसके बाद में आप अपना लास्ट PCR टेस्ट नेपाल में कराएंगे। उसकी कॉस्ट आपको 1200 से 1500 इंडियन रुपीज में पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपके 33,000 के आसपास में आपकी कॉस्ट पहुंच गई है। और अब आपको लास्ट डे आपको 72 आवर वाला PCR टेस्ट जब आपके पास में आ जाएगा, अब आप ट्रैवल करने के लिए सऊदी अरब के लिए रेडी हैं। नेपाल से सऊदी का फ्लाइट टिकट आप पहले ही बुक कर सकते हैं जब आप इंडिया में हैं, या फिर आप नेपाल के अंदर रह करके फ्लाइट टिकट आसानी से बुक कर सकते हैं। फ्लाइट टिकट की क्या कॉस्ट रहेगी वो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं। फ्लाइट टिकट आपको इस रेंज में मिल जाएगा। मैंने एक आईडिया से देखा है कि 1200 से 1500-1600 की रेंज में आपको आसानी से फ्लाइट टिकट मिल जाएगा, यानी कि 25 से 26, 27, 28 हजार रुपए की रेंज में आपको आसानी से फ्लाइट टिकट मिल जाएगा। फ्लाइट टिकट लेने के बाद में आपके पास में NOC है, PCR टेस्ट है, आपके ऑल डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है और अब आप रेडी हैं सऊदी अरब ट्रैवल करने के लिए। जब आपके 13 दिन हो रहे होंगे नेपाल में, तो उस टाइम पे आपको मुकीम का फॉर्म फिल करना है। मुकीम रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मैंडेटरी है। अगर आपको दोनों वैक्सीन कोविशील्ड की लगी हुई है तो उसमें आपको तारीख वगैरह बतानी होती है, अपनी डिटेल आपको उसमें देनी होती है, फ्लाइट नंबर देना होता है और आपको अपना एयरलाइंस, कौन सी एयरलाइंस से आप नेपाल से सऊदी अरब में जा रहे हैं वो सारी डिटेल देनी होती है। मुकीम का जो फॉर्म है वो इस तरीके से होता है, आप मेरी स्क्रीन में देख रहे हैं। अगर आपको नहीं भरना आता है या फिर आप भरवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको फिल करके दे दूंगा। ठीक है, तो मुकीम का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद में आप आसानी से सऊदी अरब में आ सकते हैं। सऊदी अरब में आने के बाद में आपको क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा अगर दोनों वैक्सीन लगी हुई है और मुकीम का फॉर्म आपने फिल कर लिया है, और इसके बाद में आप अपने काम पर, अपने रूम पर आसानी से जा सकते हैं। लेकिन अगर ये सब झमेले में आप पड़ना नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको कोई ट्रैवल एजेंसी वाले का पैकेज मिल जाए, उससे पहले मैं आपको इसकी कैलकुलेट कॉस्ट बता दूं कि कितना खर्चा इसमें बना है सब कुछ मिला के। तो 32-33 हजार हमारा वो हो रहा था, और तकरीबन
28,000 रुपये तक का मैंने आपको टिकट बताया, तो तकरीबन 60-62 हज़ार रुपये तक का खर्चा जाके एस्टिमेटली आपका बैठ जाएगा अगर आप सारी अरेंजमेंट खुद करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी एजेंसी के थ्रू कराते हैं तो एजेंसी वाले भी आपको 70 से 72-75 की रेंज में या फिर उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे पैकेज दे देंगे, क्योंकि इतनी माथा पेची में उन लोगों को भी कुछ ना कुछ कमाना रहता है और 70-75 हज़ार रुपये कुछ भी ज़्यादा कोस्ट आपके लिए नहीं है अगर आप सऊदी अरब जाना चाहते हैं। क्योंकि आपको पता होगा आर्मेनिया, मालदीव और ये दूसरी कंट्रियों से जहां से पैकेज चल रहे थे उनकी कोस्ट 1,80,000 2 लाख भी क्रॉस कर गया था, इतनी ज़्यादा थी। लेकिन अगर आप अब 70,000 में ट्रैवल करेंगे और आपके पास में आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है तो आप कर सकते हैं। नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरी तरफ से वेरीफाइड बंदा है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी बुकिंग करा सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वही लोग कांटेक्ट करें जिनको बुकिंग करानी है, बाकी आप टाइम पास के लिए या फिर पूछताछ के लिए कांटेक्ट ना करें। अगर आपका मूड है, आप ट्रैवल करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, वैक्सीन लग चुकी है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी बुकिंग करा सकते हैं। किस किस डेट में बुकिंग है आपको 5, 10 और 15 अक्टूबर में 3-4 डेट में आपको बुकिंग मिल जाएगी, आप बुकिंग आसानी से कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों की हेल्प करना था और ये जो नंबर मैं आपको दूंगा ये भी सिर्फ आपकी हेल्प की वजह से था। मेरी स्क्रीन पे भी आप नंबर देख रहे हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप अपनी बुकिंग आसानी से करा सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।